बेचारे का अभी तक खाता नहीं खुल पाया। क्रियान्वयन समिति क्या होती है ये उनको पता नहीं है। पता नहीं खुला है। क्या नाम हुआ आपका? जामुन माझी वार्ड 10। कौन से जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें उनका कार्य पता नहीं, उनको करना क्या है, उनकी जनता के हित में क्या कार्य? ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई। समीक्षा बैठक होती है आपके पंचायत में? कचरा प्रबंधन का कार्य जो है कागजों पे है, यहाँ कोई मतलब उसका समुचित न उठाव होता है न बाल्टी वितरण, कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप अगर पब्लिक लाइव नाउ चला रही है तो बहुत खुशी का बात है, बहुत बहुत बधाई। आप खंड विकास पदाधिकारी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। अपना खाता पर करते हैं। आप अपने खाता पर करते हैं? ये किसने बताया था कि आप स्वयं के खाते पे पैसा जमा करें? कचरा आपको मिलेगा, कहीं एक गाड़ी घूमते हुए नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हाईलाइटेड कर दिया गया है कि हमारी पार्टी सड़क पर उतरे। एक खुदा नहीं किया। मतलब 1.25 साल बीत गया चुनाव के, अभी तक एको बार नहीं किए। नहीं किया। लगभग 15वीं का रुपया भी उसी में खर्चा कर दिया गया है। कि आखिर जनता का विकास कैसे होगा, कि जमीनी स्तर पे क्या कर रहे हैं? जमीनी स्तर पर पूर्व में तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये प्रखंड विकास पदाधिकारी। बिहार में पंचायत चुनाव हो चुके हैं, पंचायत चुनाव हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को अमूमन जगह उनका अधिकार प्राप्त अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों? बहुत सारे जनप्रतिनिधि आपको ऐसे मिलेंगे जिनको उनके अधिकार ही पता नहीं है कि आखिर हमें करना क्या है, क्यों हमको चुना गया है। बहुत सारी जानकारियों के अभाव में बहुत सारी ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हो पाता। इसका एक वानगी देखने को मिला है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड से, और वहाँ के एक वार्ड सदस्य की जो व्यथा है वो हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। एक छोटा सा वानगी भर है। ऐसी न जाने कितने जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें उनका कार्य पता नहीं, उनको करना क्या है, उनकी जनता के हित में क्या कार्य है, उसका क्रियान्वयन कैसे करना है, उन्हें बरगला दिया जाता है या उन्हें समुचित जानकारी होने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और पंचायती राज का सबसे बड़ा विडंबना ये है कि पंचायती राज की जो भी अधिकार हैं वो ज़मीनी स्तर पे सुदृढ़ता के साथ लागू नहीं हो पाती है। नहीं तो विकास पंचायतों में क्यों नहीं हो पाता है, इस बात पे कभी मंथन नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका। और सोचना होगा सभी जनमानस को कि आखिर जिन्हें हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो कार्य क्यों नहीं कर पाते हैं आखिर। और इस वीडियो में जो प्रसारित किया जा रहा है उसमें आप देखिए कि एक वार्ड सदस्य की जो उनके अधिकार हैं वो उसको किस प्रकार से अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया है बातचीत में, अभी तक उनका खाता नहीं खुल पाया है। क्रियान्वयन समिति की बैठक किस प्रकार करनी थी, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो प्रेक्षक भेजे गए वो उपस्थित हुए या नहीं हुए, वो हम संलग्न करेंगे आपको उनका जो भी मंतव्य था। लेकिन यह एक वानगी भर है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं विभिन्न पंचायतों से। अगर आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में ऐसी बातें हैं तो आप पब्लिक लाइव नाउ से संपर्क करें। चैनल पे नंबर प्रेषित है और पब्लिक लाइव नाउ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसकी पहुंच दूर तक फैले और आप जनता हित का कार्य करने में बेहतर कार्य कर सके। यही आशा है और विश्वास भी है आप लोगों के साथ। पता नहीं खुला है। क्या नाम हुआ आपका? जामुन माझी वार्ड 10। कौन से पंचायत से आते हैं? सकरा बाजीद। क्या आपको ये पता है कि वार्ड सभा का बैठक करके ही मतलब ये क्रियान्वयन समिति का गठन करना था? पता था? 3/2/2022 को दिखाया जा रहा है जो बैठक आप लोगों ने करा है, जो क्रियान्वयन समिति का गठन किया था। इसमें क्या ब्लॉक से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे आपके यहाँ? कहाँ पे बैठक हुई थी? तो कार्यालय में हुई थी। किसने करवाया था ये बैठक? कोई ब्लॉक से पदाधिकारी आए थे जिनका नाम, चिट्ठी आया होगा आपके पास कि ये जाएंगे और ये करवाएंगे? तो पता नहीं पता। आप लोग का खाता खुला अभी तक? नहीं खुला। फिर नल जल योजना का संचालन कैसे करते हैं आप लोग? बिल कहाँ से भरते हैं? टूट फूट होती है वो कहाँ से करते हैं? ये सब कार्य कैसे कर पाते हैं? पैसा वसूलते हैं, उसी में से नल जल का अपनी मर्जी से खर्च कर लेते हैं। अपने मर्जी से न होगा, न खाता खुला है। तो आप अपने मुखिया जी से क्यों नहीं संपर्क करते हैं? मुखिया जी क्या कहते हैं इस मामले में? मुखिया जी को तो कितना बार कहे हैं। अच्छा, खाता मतलब अभी तक आप लोगों का नहीं संचालन हो पाया है, ऐसे ही कागजों पे ही काम चल रहा है। तो आपको तो एक डायरी मिला होगा जब आपका ये गठन किया गया होगा, एक डायरी मिला होगा जिसमें आप पदेन अनुरक्षक हैं, उसमें सारा फिलअप करना होगा, रसीद काटना होगा, वो सब करते हैं? हाँ, या ना। सिर्फ खाता नहीं खुला और पैसा आप जमा बैंक में नहीं करते हैं? अपना खाता पर करते हैं। आप अपने खाता पर करते हैं। ये किसने बताया था कि आप स्वयं के खाते पे पैसा जमा करें? अब खाते नहीं वो खुला है तो हम अपने खाते पर रख रहे हैं ताल वसूल कर। न टूट फूट होता है उसी से बनवाते हैं। यानी कि सब गोलमाल इधर ही चलता है, पीछे बैक डोर से, फ्रंट पे कुछ नहीं करते हैं आप लोग?
और मुखिया जी क्या कहते हैं इस मामले में? कहीं मुखिया जी से पूछे कि हम लोग का अभी तक खाता क्यों नहीं खुल पाया? बहुत बार बोले ही कहा सोमवार के, तो सोमवार को भी नहीं हुआ है। अच्छा, वार्ड मतलब आपके ग्राम सचिव क्या कहते हैं इस मसले पे? अगर ग्राम सचिव कहते हैं कि वहाँ से ऐसे खुल गया, वहाँ जाते हैं ग्रामीण। तो आप लोग तो कोई योजना भी नहीं लागू कर पाए होंगे अभी तक, 1 साल बीत चुका है। हाँ हुआ है अपना। ग्राम सभा की बैठक होती है? ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई। समीक्षा बैठक होती है आपके पंचायत में? हाँ हुई। नहीं होती। आप अपना मतलब वार्ड सभा का बैठक करते हैं? अपनी वार्ड सभा नहीं की, मगर फिलहाल करेंगे। कितने दिन से नहीं किया आज तक? आप कितनी बार वार्ड सभा का बैठक किए हैं अभी तक अपने वार्ड में? अपनी एको बार नहीं की है। मतलब 1.25 साल बीत गया चुनाव के, अभी तक एको बार नहीं किए? नहीं की है। लगभग 1.25 साल हो ही गया ना? हाँ। 1 साल से ऊपर ही हो गया होगा आपके यहाँ चुनाव हुए। और समथिंग 10 महीना हो गया आप लोगों ने जो ये क्रियान्वयन समिति का गठन किया था, इसको भी, और अभी तक आपका खाता नहीं खुला। खाता नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसका हम फोटो खींच लेते हैं, इसको हम प्रसारित करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। पंचायत प्रतिनिधियों को समुचित लाभ क्यों नहीं मिल पाता है और उनका चुनाव निर्वाचन के बाद अभी तक कार्य क्यों शुरू नहीं हुआ, इसको लेकर के हम बात करने आए हैं आज लोजपा रामविलास के मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ के कुंदन कुमार तिवारी से। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस मसले पर। विभिन्न पंचायतों में जैसे वार्ड मेंबर हैं, बहुत जगह ऐसे प्रतिनिधि हैं, बहुत जगह पंच हैं, बहुत जगह सरपंच भी हैं, मुखिया भी ऐसे हैं जिनको उनका कार्य अभी तक पूर्ण रूपेण पता ही नहीं है, या तो वो कर नहीं पाते हैं या उन्हें करने नहीं दिया जाता है। इसको लेकर के आपकी पार्टी ज़मीनी स्तर पे क्या कर रही है? जमीनी स्तर पर हम लोग पता कर रहे हैं, घूम रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। देखिए, हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, सभी जगह से ये पता चल रहा है कि जितने भी वार्ड सदस्य हों, सरपंच हों, इन लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। और सरकारी लोग जो भी हैं, जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हों, पंचायत सचिव हों, इसमें पूर्ण रूपेण दोषी वही लोग हैं। सिर्फ मुखिया जी का बात माना जा रहा है, बीडीओ साहब को कमीशन जा रहा है मुखिया जी द्वारा, इसलिए उपेक्षित किया जा रहा है। वार्ड को, सरपंच को और पंच लोगों को भी उपेक्षित किया जा रहा है। सिर्फ मान सम्मान क्या मिलेगा, लेकिन मुखिया जी का ही तरजीह सिर्फ चल रहा है सरकारी व्यवस्था। अन्य जगहों पे बहुत सारी पंचायत प्रखंड में हम लोग जाते हैं, लेकिन एक सकरा प्रखंड का मामला मेरे सामने है जिसमें एक वार्ड मेंबर की जो व्यथा है, बेचारे का अभी तक खाता नहीं खुल पाया। क्रियान्वयन समिति क्या होती है ये उनको पता नहीं है, उसकी बैठक किस प्रकार से की गई, उन्हें एक रजिस्टर दे दिया गया, अपने खाते से वो संचालन कर रहे हैं नल जल योजना का। ये क्या है? जब तक ज़मीनी स्तर पे वार्ड हो या कोई प्रतिनिधि को उसका कार्य नहीं पता रहेगा, वो कैसे अपनी जनता का विकास कर पाएगा? देखिए, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है सकरा के जी, 19 सक्रिय हो गए। वो जो हैं सिर्फ कचरा पर, राजनीति से अलग हट करके जो हमारा सवाल है जनता हित में। देखिए, जनता का जो है, जनता एक प्रतिनिधि चुनता है, एक मुखिया। जी। मामला में हमको पता चला है कचरा प्रबंधन का कार्य चल रहा है जी। 15वीं का जो भी पैसा आता है वो जनता के कार्य में, जहाँ रोड नहीं है, गली नली नहीं है, इस समय विकास करने के लिए आता है। लेकिन हमको कुछ सूत्र से पता चला है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कचरा प्रबंधन में भी उस पैसा का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए सकराबाजी में कोई विकास दिखने को नहीं मिल रहा है। वार्ड सब तो इसलिए परेशान है कि उसका खाता तक नहीं खुला। यही जो कार्य है, प्रखंड विकास पदाधिकारी आज तक चिट्ठी नहीं निकाले पंचायत सचिव को, और पंचायत सचिव पुराने वार्ड को या नए वार्ड को भी चिट्ठी नहीं निकाले अभी तक कि खाता खुलवाइए। ये आपकी जानकारी में है ये मामला? हाँ, ये इस मामले को लेकर के सकरा प्रखंड मुख्यालय पर क्या आपने कोई बातचीत किया अभी तक? क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पंचायत राज के अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास से, आपकी पार्टी का क्या मंतव्य है मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष तो इस पे कुछ बोलेगी ही नहीं। देखिए, यहाँ हम पहले ही बोल चुके हैं आपको कि वीडियो निष्क्रिय हो चुका है, प्रखंड विकास पदाधिकारी निष्क्रिय हैं, वो और कोई चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ मुखिया जी 1-2 हैं, वही पकड़े हुए हैं, उन्हीं से वो कमाते हैं, कमीशन लेते हैं। ये देखिए, ये तो राजनीति की बात हो गई, उसका कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध हो पाता, इसलिए उससे दूर हट के साक्ष्य के लिए अगर बात कीजिएगा तो प्रखंड विकास पदाधिकारी या संबंधित मुखिया जी से भी पूछ सकते हैं आप कि आखिर सकराबाजी पंचायत में विकास क्यों नहीं हुआ, पैसा क्या हो गया। अगर सकराबाजी के मुखिया जी मेरे साथ मिल जाते हैं तो मैं उनसे अवश्य पूछना चाहूँगा, लेकिन मेरा जो सवाल था वो वहीं का वहीं रह गया कि आखिर जनता का विकास कैसे होगा।
जब उसके चुने हुए प्रतिनिधियों को ही समुचित पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, और उनको अधिकार अभी साल से ऊपर हो गया मिला नहीं। तो उसका तो श्रेय समझ, देखिए पहले क्या होता था कि सरकार द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता था और बाजाबता चिट्ठी। अब क्या हो गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो भी चिट्ठी निर्गत करते हैं पंचायत सचिव के माध्यम से ही करते हैं, और पंचायत सचिव चिट्ठी दबा देते हैं, और वार्ड लोग जो हैं उनको समुचित जानकारी ही नहीं मिला कि हमको करना क्या है। इसके लिए तो ट्रेनिंग कराना चाहिए सरकार को, लेकिन उस सब के लिए तो सरकार के पास फुर्सत है नहीं भाई। और प्रखंडों में तो ट्रेनिंग हुई है, सकरा प्रखंड में क्यों नहीं? या सकरा प्रखंड के ये तो एक वानगी भर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बार बार कह रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी निष्क्रिय हो चुके हैं, तो कैसे ट्रेनिंग होगा? इनको लिख के देना चाहिए ना। लेकिन सकरा प्रखंड के ही बघनगरी बिशुनपुर में तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये प्रखंड विकास पदाधिकारी। अच्छा काम नहीं, वहाँ के मुखिया अच्छा है इसलिए अच्छा कार्य हो रहा है। अच्छा, और फंड वहाँ मिला है, कचरा पर भी मिला है, फंड मिला है, इसलिए वहाँ अच्छा का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। बहुत खुशी का बात है, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। लेकिन जमीनी स्तर पर एक बार क्षेत्र में वो भ्रमण करेंगे तब उनको पता चलेगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार का क्या महत्व है, और वो तो राष्ट्रपति पुरस्कार ले लिए, झोल झाल मारे। कचरा प्रबंधन में भी सुनने को मिला है, जैसा मैं जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसके बाद मैं जब कुछ जनता से बात किया ऑफ कैमरा, तो कहना था कि सिर्फ कचरा प्रबंधन का कार्य जो है कागजों पे हैं, यहाँ कोई मतलब उसका समुचित न उठाव होता है न बाल्टी वितरण, कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप क्षेत्र का भ्रमण कर लें, सब जगह कचरा आपको मिलेगा, कहीं एक गाड़ी घूमते हुए नहीं मिलेगा। लेकिन इसको हाईलाइटेड कर दिया गया है, 15वीं का रुपया भी उसी में खर्चा कर दिया गया है। ये झूठ ढकोसला है बस, और कुछ नहीं है। आपकी पार्टी इसके लिए आगे क्या करेगी? हमारा पार्टी का रणनीति बन रहा है। हम लोग देखिए बिहार, क्योंकि पंचायत राज के अब जिला अध्यक्ष हैं और पंचायत की ही बात है। बिहार का जो स्थिति है, अब हो सकता है कि हमारी पार्टी सड़क पर उतरे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आह्वान है, हमारा पार्टी सड़क पर उतरेगा। अब आप जनता का आवाज़ सुन रहे हैं, नीतीश सरकार से कितना क्षुब्ध है जनता, इसलिए हमारा पार्टी भी सड़क पर उतरेगा। बहुत जल्द हम लोग रोड पर उतरेंगे, जनता के दुख सुख के लिए रोड पर उतरेंगे जनता के साथ। चलिए, कोरोना काल का धमक आने वाला है, इसके लिए एक मुहिम पब्लिक लाइव नाउ चला रही है, स्वयं की सुरक्षा स्वयं करे, इसके लिए कोई संदेश जारी करना चाहेंगे? अगर पब्लिक लाइव नाउ चला रही है तो बहुत खुशी का बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये चलाइए, जनता में जागृति आए, जागरूक हो जनता कि अपना बचाव स्वयं करे। इसके लिए धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।